नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल इजी बीएससी मैथमेटिक्स में। अब तक हम ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप, जनरेटर, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट तथा कैली टेबल पढ़ चुके हैं। आज हम ग्रुप थ्योरी का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट और इन्वर्स एलिमेंट। तो आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट एंड इन्वर्स एलिमेंट बीएससी मैथमेटिक्स का। दोस्तों, क्या किसी ग्रुप में दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स हो सकते हैं? क्या किसी एलिमेंट के दो इन्वर्स हो सकते हैं? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर आज हम उदाहरण और प्रूफ के साथ समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज आइडेंटिटी एलिमेंट? मान लीजिए जी एक ग्रुप है। यदि जी में कोई ऐसा एलिमेंट स्मॉल ई हो, जैसे कि ए ऑपरेशन ई इज इक्वल टू ई ऑपरेशन ए इज इक्वल टू ए ही आए, बिना चेंज हुए रिजल्ट ए आए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, तो ई को आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। आइडेंटिटी एलिमेंट का अर्थ है ऐसा एलिमेंट जो किसी भी एलिमेंट पर ऑपरेशन करने पर उसे नहीं बदलता। जैसे कि यहाँ ए से ऑपरेशन किया तो ए ही रिजल्ट आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम एक ग्रुप लेते हैं जेड, जो है इंटीजर्स एडिशन में जेड कोमा प्लस, इसमें एक एलिमेंट 5 है बिलोंग्स टू इंटीजर्स और 0 ऑल्सो बिलोंग्स टू इंटीजर्स। 5 + 0 एडिशन, क्योंकि एडिशन यहाँ ऑपरेशन है, 5 + 0 इज इक्वल टू 5 और 0 + 5 इज इक्वल टू ऑल्सो 5। सो इधर देखें तो 0 यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ 0 किसी भी संख्या को नहीं बदल रहा है। जेड इंटीजर्स ग्रुप में एडिशन में 0 एलिमेंट जो है ये किसी भी एलिमेंट को नहीं बदल रहा। जैसे अगर एग्जाम्पल ले तो 7 बिलोंग्स टू इंटीजर्स जेड ऑल्सो 0, 7 + 0 इज इक्वल टू 7 और 0 + 7 इज इक्वल टू ऑल्सो 7। तो आइडेंटिटी 0 हो गया। एग्जाम्पल 2 देखें तो ग्रुप जो है, यहाँ हम ग्रुप लेते हैं क्यू स्टार, जो रेशनल नंबर से 0 को हटा देते हैं तो उसे क्यू स्टार कहते हैं। इरेशनल नंबर जो 0 जो एक्सक्लूड हो जाता है रेशनल नंबर से, उसे क्यू स्टार कहते हैं। यह ऑपरेशन जो होता है मल्टीप्लिकेशन होता है। तो ग्रुप अगर हम क्यू स्टार मल्टीप्लिकेशन में लेते हैं तो 5 × 1 इज इक्वल टू 5, जहाँ 5 और 1 बिलोंग्स टू क्यू स्टार, और 1 × 5 इज इक्वल टू ऑल्सो 5, जहाँ आइडेंटिटी 1 है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्यू स्टार जो ग्रुप है, किसी भी एलिमेंट के साथ अगर 1 मल्टीप्लाई हो जाए तो उस एलिमेंट को फिक्स कर दे रहा है, बदलता नहीं है। इसलिए यहाँ आइडेंटिटी एलिमेंट जो है 1 हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के मामले में। अब देखते हैं एक थ्योरम, आइडेंटिटी एलिमेंट इज यूनिक, दैट इज यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है ग्रुप थ्योरी में। इसका प्रूफ देखें तो लेट स्मॉल ई एंड ई डैश बी टू आइडेंटिटीज। अगर हम मान लेते हैं कि अगर यूनिक नहीं है, कॉन्ट्राडिक्शन के ओर से जाए तो ई और ई डैश, स्मॉल ई और ई डैश दो आइडेंटिटी मान लीजिए एग्जिस्ट करता है, तो स्मॉल ई इज इक्वल टू E star E dash is equal to E dash, hence E is equal to E dash, therefore identity is unique. इन्वर्स एलिमेंट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा इन्वर्स एलिमेंट। अब इन्वर्स एलिमेंट को समझते हैं। यदि ए बिलोंग्स टू जी हो और कोई एलिमेंट बी ऐसा हो कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी दे दे, देन बी इज कॉल्ड इन्वर्स ऑफ ए। अगर ए स्टार बी करें और हम बी स्टार ए बी करें, तो अगर आइडेंटिटी दे रहा है रिजल्ट, तो बी हो जाएगा इन्वर्स ऑफ ए। फॉर एग्जाम्पल जेड कोमा प्लस
एडिशन में 5 प्लस -5 इज इक्वल टू 0 आइडेंटिटी दे रहा है एडिशन में। सो इन्वर्स ऑफ 5 इज इक्वल टू -5 और -5 का इन्वर्स जो है 5 हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल है क्यू स्टार इन मल्टीप्लीकेशन। 3 इंटू 1/3 जो है कैंसिल हो जा रहा है 3 और 3, और 1 दे रहा है जो कि मल्टीप्लीकेशन के मामले में 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है। सो इन्वर्स ऑफ 3 इज 1/3 और 1/3 का इन्वर्स जो होगा 3 मल्टीप्लीकेशन में। नेक्स्ट थ्योरम है इन्वर्स ऑफ एन एलिमेंट इज यूनिक, यूनिकनेस ऑफ इन्वर्स एलिमेंट। इसका प्रूफ है सपोज बी एंड सी आर इन्वर्स ऑफ ए। अगर ए का इन्वर्स बी भी है और सी भी है, मान लेते हैं कि 2 इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो बी को हम लिख सकते हैं बी स्टार ई इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार सी, क्योंकि ए स्टार सी जो है आइडेंटिटी दे रहा है, क्योंकि ए का इन्वर्स सी है तो ए स्टार सी ऑपरेशन किए तो हम आइडेंटिटी दे देगा। तो ये आइडेंटिटी के जगह हम ए ऑपरेशन सी लिखा इज इक्वल टू बी स्टार ए स्टार सी एसोसिएटिव है क्योंकि एसोसिएटिव ग्रुप मानता है, इज इक्वल टू क्योंकि बी स्टार ए आइडेंटिटी देता है क्योंकि बी और ए इन्वर्स है इच अदर, सो आइडेंटिटी इनटू सी ई सी इज इक्वल टू सी, हैंस बी इज इक्वल टू सी। क्योंकि बी ले लिया था हमने बी पाया सी, तो बी इज इक्वल टू सी हो गया, तो इन्वर्स ए का बी और सी यूनिक होता है। सो इन्वर्स ग्रुप में एलिमेंट का यूनिक होता है, हमने प्रूव कर दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 1 आइडेंटिटी इन जेड कोमा प्लस क्या है। क्वेश्चन 2 इन्वर्स ऑफ 7 इन जेड कोमा प्लस, एंड थर्ड आइडेंटिटी इन क्यू स्टार in multiplication operation, and fourth question is inverse of 5 in q star in multiplication operation। इस 4 क्वेश्चन का इजी आंसर होगा, इसलिए इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा। टुडे आज हमने सीखा आइडेंटिटी एलिमेंट, इन्वर्स एलिमेंट क्या है, यूनिकनेस ऑफ आइडेंटिटी एंड इन्वर्स एलिमेंट। नेक्स्ट वीडियो कैंसलेशन लॉ इन ग्रुप्स पढ़ेंगे हम। Thank you. Like, share and subscribe the YouTube channel EasyBSc Mathematics.